स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। पीएयू के साथ आज कितने किसान जुड़े हुए हैं। अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। पीएयू के ज़रिए वो कैसे अपनी एक फसल की अपनी एक जर्नी को शुरू किया एग्रीकल्चर क्षेत्र में, किस तरह से वो आगे बढ़े और क्या कुछ नया उन्होंने यहाँ सीखा, वो सब जानकारी हमें देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। तमाम किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर जी, आपसे यही पूछना चाहूँगी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, पीएयू आज किसानों के लिए किस तरह काम कर रही है? देखो, पीएयू किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। जो पंजाब में एक आप देखते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर में एक देश में ही सबसे आगा स्टेट नहीं है बल्कि दुनिया में भी पंजाब के एग्रीकल्चर का नाम है। तो उसमें जो रोल है बहुत बड़ा, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल है। जी सर, अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिक क्लब के बारे में, कैमरे की तरफ देखिए थोड़ा आप, अगर हम बात करें पंजाब की जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एक ऑर्गेनिक क्लब के बारे में, तो ये क्लब किस तरह से किसानों के लिए काम कर रहा है, क्या कुछ यहाँ किसानों को सिखाया जाता है और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये पीएयू ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब नहीं है अकेला। यहाँ पे 7-8 क्लब हैं, फार्मर्स क्लब हैं। जो उनका सबके मदर क्लब है वो पीएयू किसान क्लब है। उसमें से जैसे कुछ लोगों ने किया कि हम बी कीपिंग का काम करते हैं, तो बी कीपर्स एसोसिएशन अलग से बन गए, वो अलग फार्मर्स हो गए। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक फार्मर्स काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब बन गया। जो सोया का काम कर रहे हैं, सोयाबीन का क्लब बन गया। जो फ्लावरिंग का काम कर रहे हैं, वो फ्लावरर्स एसोसिएशन बन गया। वो तकरीबन 7-8 क्लब्स एसोसिएशंस हैं जो पीएयू के साथ जुड़ी हैं। वो सभी पीएयू किसान क्लब से निकली हुई हैं। मेन जो मदर क्लब है वो पीएयू किसान क्लब है, जो 1966 से बना हुआ है, 1966 से। 1962 में यूनिवर्सिटी बनती है, 1966 में ये किसान क्लब बनता है, वो ग्रो करता है। जैसे उसके अलावा बाकी क्लब्स का मेन मकसद यही है कि जो उस फार्म, जैसे किसान क्लब में तो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक है तो सिर्फ ऑर्गेनिक की बात होती है। तो जो उस मंथ के काम होते हैं उसके रिलेटेड नई स्टडी जाती हैं, नई खोज होती हैं, कुछ भी नया होता है। दूसरा, उससे ज़्यादा भी तक फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है कुछ, तो वो वहाँ पे आके हम मंथ में 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी होता है वो डिस्कस करते हैं आपस में, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, अपने आप को और अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी खेती को और पंजाब को, स्टेट को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे। मतलब आपका ये कहना है कि एक क्लब, किसान क्लब के ज़रिए अलग अलग तरीके से किसान अपनी समस्याओं को वहाँ लेकर आते हैं और उनका सॉल्यूशन जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा निकाला जाता है, जो पीएयू में ऑलरेडी मौजूद है। अमरिंदर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब आप अपने थोड़ा गाँव के बारे में हमें बताएं, कहाँ से आप आते हैं, कौन सी मुख्य खेती है जिन पर आप अभी लंबे समय से काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में? मैं अभी तकरीबन 2005-6 से तो मैं लुधियाना के पास ही यहाँ लखवाल विलेज वहाँ पे रह रहा हूँ। वैसे मैं जो पैदा हुआ वहाँ पे फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में राजेंद्र नगर विलेज है। तो वहीं पे मेरे को, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो अभी मेरे को एक ऐड से पता लगा कि यूनिवर्सिटी 1 साल का एक क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स है, जो को डाक कहीं आना जाना नहीं है। वो एक डाक में एक बुक भेजेंगे, उसके पीछे क्वेश्चन है, उसको आंसर करके भेजना है। तो वो कोर्स का पता चला, उसके पता चला कि हमको यूनिवर्सिटी खेती बाड़ी में काम करता है। वैसे खेती बाड़ी तो हम लोग पुश्तैनी कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो जब यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो जैसे जैसे हम यूनिवर्सिटी जुड़ते गए, उसके बाद किसान क्लब के मेंबर बने। तो हमने पहले बी कीपिंग का शुरू किया, मशरूम फार्मिंग का शुरू किया, नॉर्मल खेती तो जो गेहूँ दाना करते हैं। अभी हम अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब कुछ, दाल दलहन से लेके तेल बीज सब कुछ उगाते हैं। उसके बाद हमने 2016 में जैसे अभी किसान क्लब से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो किसान क्लब में हम साल में एक बार एक लेक्चर करवाते हैं कि किसानों को आगे आना चाहिए। जैसे अभी एक फार्मिंग है कि बीज से फार्मिंग शुरू हुआ, एक प्रोड्यूस तक आ गया, लेकिन वो प्रोड्यूस को ऐसे हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। उसको कंज्यूमर करने के लिए उनको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है वो अभी हमने 2016 में लगाया है, जिसमें आटा चक्की है, तेल निकालने वाली मशीन है, मसाला पिसाई वाला मशीन है, चावल निकालने का मशीन है। तो हम 2016 से एग्रीकल्चर के साथ साथ अपनी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को प्रोसेस करके सीधा कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। जी, जिस तरह सर ने, अमरिंदर जी ने हमें बताया कि एक प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए भी काम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो अभी किसान हैं आने वाले टाइम में, और भी जो किसान हैं जो जैसे नई जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर वो कैसे प्रेस या किसान क्लब में हिस्सा ले सकते हैं अपनी भागीदारी? हमारा जो अभी किसान क्लब से जुड़ना है सबसे मेन तो यही है। जैसे अभी हमारा पीएयू किसान क्लब है, उसका यही है कि हर मंथ के पहले वीरवार को, थर्सडे को मीटिंग होता है।
जी। है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो पीयूजी में जुड़ेंगे, पीयूजी में 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। 3 महीने के जो यंग फार्मर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज होता है साल में 2 बार, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो लोग अकेले साइंटिस्ट तो नहीं जुड़ते हैं, जो फार्मर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं उनके भी साथ में आदान प्रदान हो जाता है, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट बता रहा है, पढ़ा लिखा बता रहा है, उसका शायद हमको कम समझ में आए, लेकिन जब एक फार्मर बात करेगा, फार्मर से बात करेंगे तो प्रैक्टिकली सीखना है, प्रैक्टिस उसका सब कुछ सीखना है, वो आप फार्मर की भाषा में समझाएगा तो ज़्यादा बढ़िया बात होता है। ऐसे क्लब्स वगैरह हैं हमारे जुड़े, उनका मेन मकसद ही यही है कि एक फीडबैक होता है कि साइंटिस्ट को भी पता चले कि ये फार्मर में, फार्मिंग में ये दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो अपने कोई भी जो खोज करनी है उसको नया डायरेक्शन दे सकता है, और फार्मर्स को उसके एक दूसरे से पता चलता है, साइंसदान और फार्मर को रिलेट करना है। फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे और जैसे ही क्लब से जुड़ेंगे तो उनको अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी अमरिंदर जी ने, हमें बताया कि किस तरह किसान क्लब काम कर रहा है PAU का। यहाँ किसान तो आते ही हैं, वैज्ञानिक हैं अपनी तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन किसानों का जो आदान प्रदान की ये सुविधा है और जो परेशानियों को वो एक दूसरे से बेहतर जानते हैं, उससे भी एक अच्छा आउटपुट निकल कर सामने आता है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। थैंक यू।